ABC टेक इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम आपको आरओ सिस्टम के बारे में बताएंगे, कैसे काम करता है, कैसे इसके कनेक्शंस करते हैं, उसका डिटेल में बताने की कोशिश करूँगा। आप ब्लैक यहाँ पे चेक कर देख सकते हैं कि इनपुट वाटर सेडिमेंट से होता हुआ एक लो प्रेशर स्विच है। लो प्रेशर स्विच का काम क्या है कि जैसे यदि पानी नहीं है हमारे पीछे से इनपुट सप्लाई, तो ये सिस्टम को कट ऑफ कर देगा लो प्रेशर स्विच का। और सेडिमेंट का काम है हमारे यहाँ पे जो मोटे मोटे सेडिमेंट्स हैं, मिट्टी है, वो सारी यहाँ पे चॉप हो जाती हैं। और उसके बाद हमारा सोलेनोइड वाल्व इनपुट पे जाता है पानी। हमारा सोलेनोइड वाल्व का रोल है हमारा, यदि बाई दी वे सोलेनोइड वाल्व ख़राब हो जाती है और ये काम नहीं करती, तो इसका मतलब ये पानी आगे नहीं जाएगा। और यदि ये शॉर्ट हो जाती है या ओपन हो जाती है, उस केस में भी सिस्टम काम नहीं करेगा। तो उस सोलेनोइड वाल्व के बाद हम इसे देते हैं डायरेक्ट बूस्टर पंप। बूस्टर पंप का काम क्या है कि जो इनपुट पानी का जो प्रेशर है वो 3 टाइम्स बढ़ा देता है। इसको 3 टाइम्स बढ़ा के एक्टिवेटेड कार्बन से होता हुआ, एक्टिवेटेड कार्बन का काम क्या है कि हमारी जितनी भी गैसेज, केमिकल्स वगैरह उसे ख़त्म कर देता है। और उसके जो ऑर्डर है, उसकी जो स्मेल, उसको एक्टिवेटेड कार्बन का काम है ख़त्म करना। उसके बाद मेम्ब्रेन, ताकि एक्टिवेटेड कार्बन के जो पानी आएगा उसकी जो गैसेज ख़त्म करे, अदरवाइज मेम्ब्रेन भी ख़राब हो सकती है इस केस में हमारी। तो मेम्ब्रेन से पानी एक FR लगा देते हैं। FR का रोल है हमारा फ्लो रेस्ट्रिक्टर की, जो मेम्ब्रेन की इनपुट पे पानी के प्रेशर को मेंटेन करना। यदि हम इसको नहीं लगाएंगे तो नो वाटर, प्योर वाटर नहीं आएगा हमारा, और ये वेस्ट वाटर ही बेहतर रहेगा हमारा। एक TDS कंट्रोलर लगा रखा है इसमें हमने। TDS कंट्रोलर का काम क्या है कि यदि बाई दी वे आउटपुट प्योर वाटर का जो TDS है हमारा बहुत लो है, तो उस केस में हम TDS बढ़ा के इसका 100 TDS के नियर अबाउट इसका मेंटेन कर लेते हैं। वो क्या करते हैं, इसके जो इनपुट का रॉ वाटर और आउटपुट का, उसके बीच में एक TDS कंट्रोलर लगा के इसके पानी को ऐड कर देते हैं, इसके TDS बढ़ा देते हैं। TDS बढ़ाने के बाद क्या होता है कि एक UV लैंप लगा देते हैं, ताकि इसके जो जर्म्स, बैक्टीरिया वगैरह ख़त्म करने के लिए UV लैंप के बाद प्योर वाटर आ जाता है हमारा। इसके बाद UV लैंप के बाद में हम और UF मेम्ब्रेन भी लगा सकते हैं, इसमें एल्कलाइन भी लगा सकते हैं। यदि मान लो पानी के जो pH वगैरह कम है, यदि pH वगैरह ठीक है, TDS ठीक है, तो इसका मतलब पानी बिल्कुल ठीक है हमारा। तो यहाँ से तो केवल हमारा नॉन इलेक्ट्रिकल ये कंपोनेंट्स की वायरिंग कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद इलेक्ट्रिकल वायरिंग कैसे करते हैं हम, इसमें कहाँ कहाँ कनेक्शंस करते हैं। जैसे हमारी 230 वोल्ट AC मेंस है, कहाँ कहाँ जाएगी, पहले न्यूट्रल से लो प्रेशर स्विच, और फेज से जो हमारा फ्लोट वाल्व का माइक्रो स्विच है, इसके द्वारा कंट्रोल करते हैं। और ये दोनों को हम, इसके बाद आ जाता है हमारा अडेप्टर 24 वोल्ट, अडेप्टर मेन से चली जाएगी इसको। और उसके बाद हमारी 24 वोल्ट 2.5 एम्पियर का अडेप्टर है। इसके बाद हमारी जो सप्लाई मिलेगी हमें बूस्टर पंप और सोलेनोइड वाल्व, उसके पैरेलल दोनों को हम कनेक्ट कर देते हैं। और यहीं पे जो UV लैंप चौक है हमारी, जैसे यहाँ पे AC है ये, तो इसमें AC से कनेक्ट कर दे देंगे। और फाइनली इसके जो अल्ट्रावायलेट ट्यूब को हम इसके जो कनेक्शंस ये कर देंगे। तो ये हमारी यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वायरिंग इसकी कंप्लीट हो जाती है। और इसके बाद भाई यहाँ पे हमारी नॉन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल वायरिंग डायग्राम कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, उनकी क्या क्या रेमेडी है, तो मैं आपको थोड़ा उसके बारे में बताने की कोशिश करूँगा। आप यहाँ देखिए, मैंने वैसे सारे जो रूल्स रेगुलेशन है सारे यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं ये। तो पहले यदि सिस्टम हमारा डेड है, तो उस केस में क्या करेंगे आप, तो उस केस में आपको केवल ये चेक करना है कि पावर सप्लाई अवेलेबल है या नहीं है, हमारी 230 वोल्ट हमारी अवेलेबल है या नहीं है। उसकी जो मेंस कोड है वो चेक कर लेंगे। मेंस कोड यदि ठीक है हमारी, तो उस केस में कि जो एडेप्टर है 24 वोल्ट का इसमें, तो उसकी आउटपुट चेक कर लेंगे हम। यदि 24 वोल्ट आ रही है हमारी तो ठीक है, वहाँ पर यहाँ तक तो ठीक है। यदि मान लो 24 वोल्ट अवेलेबल नहीं है, तो देन वी विल बी रिप्लेस बाय न्यू वन। और सेकंड, टू चेक लो प्रेशर स्विच एंड फ्लोट वाल्व माइक्रो स्विच, क्योंकि जो सप्लाई है हमारी लो प्रेशर स्विच और फ्लोट वाल्व माइक्रो स्विच के द्वारा ही जाती है, तो वो भी ख़राब हो सकते हैं। वो एक बार उनको चेक कर लो और उसको शॉर्ट करके देख सकते हैं लो प्रेशर फ्लोट माइक्रो स्विच को, यदि मान लो वहाँ भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये हमारा मेन सप्लाई चेक कर सकते हैं इस तरह से। और सेकंड नंबर बूस्टर पंप नो वाटर। बूस्टर पंप तो
ठीक है हमारा, पर नो वाटर, पानी सप्लाई नहीं है हमारी, उस केस में क्या करेंगे हम, तो टू चेक इनपुट वाटर सप्लाई, तो उसमें इनपुट की जो सप्लाई चेक कर लेंगे पानी अवेलेबल है या नहीं है, तो वो देख लेंगे पहले तो टू चेक, सेकंड नंबर टू चेक सोलेनॉइड वाल्व। तो उसमें क्या होता है कि सोलेनॉइड वाल्व भी ख़राब हो जाए तो इस केस में पानी नहीं आता, तो सोलेनॉइड वाल्व भी चेंज कर सकते हैं, यदि मान लो प्रॉब्लम आती है तो रिप्लेस कर सकते हैं। आरओ सिस्टम ऑन, नो वेस्ट वाटर, तो एक सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है सिस्टम हमारा ऑन है और वेस्ट वाटर निकल रहा है, उसमें वेस्ट वाटर नहीं है, प्योर वाटर फ्लो लो, जो प्योर वाटर है उसका भी जो फ्लो है बहुत लो है और वेस्ट वाटर भी नहीं है, तो उस केस में क्या करेंगे, टू चेक कार्बन एंड सेडिमेंट फिल्टर, तो कार्बन एंड सेडिमेंट फिल्टर को चेक कर लेंगे, क्योंकि वो हो सकते हैं चोप हो सकते हैं पार्शियली, या तो उनको क्लीनिंग कर सकते हैं, क्लीनिंग ना करके तो बाई न्यू बनी थी 12 महीने एक साल हो जाते हैं, तो उनको दोनों को नया कार्बन और सेडिमेंट चेंज कर दो। टू रिप्लेस FR, यदि वेस्ट वाटर नहीं आ रहा तो ये तो 100% कन्फर्म हो जाता है कि जो हमारा फ्लो रिस्ट्रिक्टर है वो ख़राब है, उसे रिप्लेस कर दो। एंड बूस्टर पंप प्रेशर में भी लो, यदि बूस्टर पंप का प्रेशर भी लो हो सकता है, यदि मान लो प्योर वाटर नहीं आ रहा उस केस में, तो दो हेड टू बी रिप्लेस्ड, जो उसका हेड, दो पार्ट होते हैं हमारे बूस्टर पंप के अंदर, एक तो उसका हेड होता है और एक होता है हमारा उसका इलेक्ट्रिकल पार्ट। तो उस केस में क्या है कि जो इलेक्ट्रिकल पार्ट यदि ठीक है तो उसका हेड हम चेंज कर देंगे, हेड चेंज करने से उसका जो प्रेशर है वो बिल्कुल इंप्रूव हो जाएगा। बूस्टर पंप प्रेशर ओके, यदि बूस्टर पंप का प्रेशर यदि ओके है तो, बट मेम्ब्रेन प्योर वाटर लो, बूस्टर पंप का प्रेशर ओके होने के बाद भी मेम्ब्रेन का जो प्योर वाटर है वो लो हो सकता है, तो मेम्ब्रेन टू बी रिप्लेस बाय न्यू वन, तो जो मेम्ब्रेन है वो उसे रिप्लेस कर दो, रिप्लेस करनी पड़ेगी क्योंकि इसका जो प्रेशर चोप हो चुकी है वो आपकी मेम्ब्रेन, तो वो रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे। इनपुट वाटर TDS एंड आउटपुट वाटर TDS आर सेम, यदि इनपुट वाटर और आउटपुट वाटर का TDS सेम है तो उस केस में क्या हो सकता है कि रिप्लेस मेम्ब्रेन, तो रिप्लेस मेम्ब्रेन रिप्लेस कर सकते हैं। ये जो TDS कंट्रोलर लगा हुआ है उसको टाइट कर सकते हैं, उसे बाईपास कर सकते हैं, तब चेक हो सकता है। TDS कंट्रोलर भी ख़राब हो सकता है, यदि वो ठीक है तो मेम्ब्रेन रिप्लेस करनी पड़ेगी आपको। इफ TDS लेस देन 500, यदि TDS आपका 500 से कम है तो यूज़ लो TDS मेम्ब्रेन, तो हम वहाँ पे लो TDS की मेम्ब्रेन आती है उसको यूज़ करना चाहिए हमको। और यदि TDS ग्रेटर देन 500 है, 500 से ज़्यादा TDS है हमारा, तो उस केस में यूज़ हाई TDS मेम्ब्रेन, तो जो हाई TDS की मेम्ब्रेन है उसे यूज़ करो। इफ़ कार्बन सेडिमेंट सोलेनॉइड वॉल्व FR एटसेट्रा रिप्लेस्ड, देन रिप्लेस ऑल एल्बोज एंड पाइपिंग्स फॉर टू प्रिवेंट लीकेज। मीन्स यदि हमने सारे मान लो कार्बन सेडिमेंट सोलेनॉइड वॉल्व FR वगैरह यदि हमने चेंज कर दिया है तो साथ साथ उसकी जो पाइपिंग्स है, जो पुरानी पाइपिंग्स है एंड आल्सो जो एल्बोज है उनको रिप्लेस कर देनी चाहिए ताकि लीकेज ना हो। अदरवाइज क्या नहीं, यदि आपने पुरानी लगा दी तो लीकेज होने के 100% चांसेस हैं, वो उसे, तो वो ज़रूरी है प्रिवेंट लीकेज की सेफ्टी के लिए वो ज़रूरी है। और इसमें क्या है कि इन RO सिस्टम से पहले एक आपको प्री फिल्टर भी लगा देना चाहिए। ये वाला देखो, ये वाला दिस वन आप यहाँ देख सकते हैं, ये पूरे इनिशियल स्टेज पे शुरू में ये लगा देना चाहिए हमको। तो इसमें क्या होता है कि दो तरह के इसमें फिल्टर होते हैं हमारे, एक तो हमारा ये वाला थ्रेडेड वाला होता है, इसमें थ्रेडेड वाला इसे यहाँ पे फिट करके इसमें टाइट कर देते हैं। और यदि मान लो वहाँ पे हार्ड वाटर है तो उसके अंदर कुछ एंटी स्केलेंट टैबलेट्स आती हैं हमारी। एंटी स्केलेंट टैबलेट्स में दिखाता हूँ आपको कौन सी होती हैं। तो ये एंटी स्केलेंट टैबलेट्स हैं हमारे पास। तो इसमें 5 टैबलेट्स हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये वाली देखिए आप, तो इसके अंदर डाल देते हैं हम, इसके अंदर डाल के ना इसे फिट कर देते हैं, तो ताकि क्या है ना उसकी जो मेम्ब्रेन है वो स्केलिंग से बच जाएगी, कभी ख़राब नहीं होने की, बहुत रिलायबल लाइफ बढ़ जाएगी उसकी हमारी। तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें इसके। और जितने भी इसमें लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा आप लोगों को कि जितने भी कार्बन सेडिमेंट, जितने भी कंपोनेंट यूज़ किए मेम्ब्रेन बूस्टर पंप वगैरह, वो अच्छी क्वालिटी की यूज़ करें आप। जो बूस्टर पंप का जो प्रेशर अच्छा हो, मेम्ब्रेन अच्छी होनी चाहिए इसमें। और फाइनली इसमें क्या है कि हमारा जो TDS वो कम से कम 100 TDS का पानी होना चाहिए कम से कम, और pH उसका अबव 7 होना चाहिए। अबव 7 का मतलब एल्कलाइन, नॉट एसिड।
एसिडिक वाटर नहीं होना चाहिए हमारा, एल्कलाइन वाटर होना चाहिए, उससे भी टेस्ट सही रहेगा, आपका सिस्टम ठीक रहेगा। यदि लो TDS होगा तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे आर्थराइटिस वगैरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इसलिए कम से कम 100 TDS का पानी हमेशा पीना चाहिए, उससे नीचे नहीं पीना चाहिए। तो यहाँ पे ज़्यादातर जितनी भी जानकारी थी हमने दे दी है, जिसमें यदि मान लो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है क्या नहीं है, सारे मैंने इसमें लिखे हुए हैं सारे, और सब इनको फॉलो करने चाहिए। और इन द लास्ट और क्या गौरव सर क्या बोल रहे हो? हेलो, हाँ सर, यदि हमारी जितनी भी मैंने आपको इससे रिलेटेड जितनी भी नॉलेज है वो प्रोवाइड कर दी है। इसकी जो वायरिंग डायग्राम है इसमें ट्रबल शूटिंग से रिलेटेड है, यदि मान लो आपको अच्छी लगती है आप हमारे यहाँ पे ज्वाइन भी कर सकते हैं और हमारे क्लास ज्वाइन करके यहाँ पे पूरी नॉलेज गेन कर सकते हैं आप। और फाइनली मैं ये बोलना चाहूँगा, यदि आपको RO से रिलेटेड जितनी भी नॉलेज चाहिए यदि सीखना चाहते हैं तो आप ABC टेक इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।